हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, आई नो, मैं थोड़ा बिज़ी था इसीलिए। तो अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा फास्ट इस स्टोरी को अपडेट करूँ। एंड जो भी लाइक कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, न्यू अपडेट के लिए। एंड कुछ लोग मुझे बहुत सारे स्टोरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो मैं सभी देख रहा हूँ दोनों चैनल पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एंड मैंने अपने पास रख भी लिया है। जैसे मुझे वो स्टोरी ऐसे मेरे माइंड में बनेगी, क्योंकि स्टोरी भी बननी चाहिए, मूड होना चाहिए उस हिसाब का, या फिर स्टोरी आनी चाहिए। आपने दे दिया कॉन्सेप्ट एंड बता दिया क्या क्या कैसे होना चाहिए, लेकिन अगर उस हिसाब की मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही है तो मैं नहीं ला सकता हूँ। आपको होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं फ्यूचर में। अभी जो मिल रही है वो आप देखिए और ऐसे ही अपने सजेशन दे दीजिए, मैं उसे नोट करके रख लेता हूँ। फ्यूचर में अगर उसके हिसाब से मुझे कोई स्टोरी मिल गई या बन गई तो मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होना कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपके कमेंट पे, आप जो भी सजेशन दे रहे हैं सब पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। लाऊंगा, वेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो डाउन हो गया हूँ। आप भी देख रहे हो कि प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है और काम भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। मूड होगा तो जल्दी भी आ सकती है, मूड बन गया मतलब वो सब मूड पे होता है कि अगर वो इस हिसाब की क्रिएट हो रही है तो फिर तुरंत ही आ जाती है। अगर टाइम लगता है, वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरा ब्रेन और उस हिसाब से नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो टाइम लगेगा, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जिविंग एक दूसरे के साथ बाहर आए हुए थे बहुत टाइम बाद। विंग काफ़ी परेशान था, उसे वांग जी से बात करनी थी अपने कैरियर को लेके। वो हर एक छोटी बड़ी चीज़ वांग जी से शेयर करता था, डिस्कस करता था और सजेशन लेता था। वांग जी विंग को बोलता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए विंग। विंग फिर इस बात को अग्री करता है और बोलता है कि ठीक है, आज ही बात करूँगा। और फिर उसके बाद वांग जी से विंग कहता है मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ विंग। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग धीरे से वांग जी के क्लोज आता है, वांग जी के हाथ को पकड़ता है, अपने हाथों में लेता है। वांग जी देख रहा था। विंग जल्दी खुद से वांग जी के क्लोज ऐसे नहीं आता था वो बात अलग है, खेल कूद में या फिर किसी बात को करना हो या कुछ ऐसे ही नॉर्मली, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट टच था, काफ़ी डिफरेंट वे था विंग का। विंग बहुत प्यार से वांग जी के हाथों को अपने हाथ में लेके उस पर किस करता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ विंग। विंग कहता वांग जी, मैं कल को जब चला जाऊंगा तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे। वांग जी देखता और कहता है ये क्या बोल रहे हो विंग, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। विंग कहता है मैं जाऊंगा तो है, ये तो श्योर है, फिर जाए परमिशन मिले या ना मिले मुझे जाना ही है। मैं ख़ुद को प्रूफ तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगे, तुम मुझे भूलोगे तो नहीं, तुम क्या मेरा वेट करोगे। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है एक हाथ से जो कि फ्री था और विंग को थोड़ा पास करता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट हमेशा कर सकता हूँ विंग, हमेशा। आई विल वेट फॉर यू ऑलवेज। तभी विंग कहता वांग जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम हिम्मत दे रहे हो तो मैं बात करने जा रहा हूँ, डर लग रहा है लेकिन करूँगा अपने ड्रीम्स के लिए। वांग जी कुछ कहना था। वांग जी कहता हाँ बोलो विंग। विंग कहता आज तक कभी कहा नहीं, लेकिन बहुत टाइम हो गया, मुझे कहना है तुमसे सीरियसली। वांग जी कहता हाँ बोलो। विंग फिर से वांग जी के हैंड पे किस करता है और कहीं ना कहीं उसकी आंखें नम थी। विंग वांग जी के हाथों को छोड़ता है और धीरे से उसके पास आता है नीज़ पे चलते हुए और फेस टू फेस होता है और धीरे से वांग जी की बाहों में खुद को छोड़ देता है और गिर जाता है। वांग जी देखता है और दोनों हाथों में उसे पकड़ लेता है। वांग जी ने एक पैर स्ट्रेट किया हुआ था, एक फोल्ड किया हुआ था। विंग सामने से आता और वांग जी के ऊपर गिर जाता पूरा। वांग जी दोनों हाथों से हक कर लेता और कहता क्या हुआ। विंग भी वांग जी को हक करता और कहता मुझे कहना था
मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वांग जी सुनता है और विंग को तुरंत ही दूर करता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है वो तो तुम करते थे ना। विंग सर नीचे करता है और उसके बाद वांग जी की शर्ट को टच करते हुए बोलता है वो वाला प्यार जो जो तुम्हें मुझसे है। वांग जी तुरंत ही विंग के चिन से अप करता है और कहता है विंग क्या सच कह रहे हो। विंग देखता है और कहता है हाँ मुझे भी वो वाला प्यार हो गया। पहले दोस्त वाला था। मैं मैं अब वो वाला करता हूँ। वांग जी देख रहा था विंग की आंखों में। विंग तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे अपना फेस हाइड करता है। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है वांग जी क्या हम फ्यूचर में एक साथ होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? वांग जी विंग को हक करता है प्यार से और कहता है सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाह जाएं तो। विंग बस वांग जी की शर्ट के साथ खेल रहा था। विंग कहता है मैं चाहूँगा कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहूँ। मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया और अब मैं इससे भाग नहीं सकता। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मुझे कैसे हो सकता है, लेकिन वांग जी अब हो गया है। बट वांग जी एक प्रॉब्लम है। वांग जी विंग को फिर से दूर करता है। विंग भी दूर होता है और वांग जी के फेस को देखता है, फेस ऊपर करके। वांग जी कहता है कैसी प्रॉब्लम? विंग कहता है पहली कि कोई मानेगा नहीं और दूसरी कि मैं वो सब नहीं कर सकता। प्यार तुमसे करने लगा हूँ लेकिन अब भी मैं तुम्हें टच करने नहीं दे सकता। तुम्हें पता है ना मैं किस टच की बात कर रहा हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है हम और कपल्स की तरीके वो सब कुछ नहीं कर सकते जो बाकी सब करते हैं। विंग कहता है मैं वो नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगा। मुझ में फीलिंग नहीं है। मैं स्ट्रेट हूँ। प्यार करना एक अलग बात है लेकिन वो सब कुछ करने के लिए तो फीलिंग चाहिए ना, और मैं कैसे कर पाऊँगा। वांग जी क्या तुम कर पाओगे? वांग जी कहता है हाँ मैं कर पाऊँगा, लेकिन बात वही है विंग, मेरे अंदर भी स्ट्रेट वाली फीलिंग है और मैं भी टॉप हूँ और तुम भी। हम में वो फीलिंग नहीं आएगी बॉटम वाली। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है सही कह रहा हो, हमें सिर्फ प्यार करना चाहिए। ये सब में कुछ भी नहीं रखा है, ये नहीं करना चाहिए। विंग कहता क्योंकि मुझे फीलिंग नहीं आएगी तो बेकार है ये सब कुछ करना, है ना, और ना ही तुम्हें आएगी तो तुम्हारा भी बेकार है। वांग जी कहता राइट, हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं बिना टच किए, है ना, अनटचेबल लव। विंग कहता हाँ कर सकते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं? वांग जी कहता है मैं तो कर ही रहा हूँ और अब तुम्हें भी हो गया तो यस हम कर सकते हैं। विंग खुश हो जाता है। विंग तुरंत ही वांग जी को हक करता है और कहता है तुम बहुत अच्छे हो। मुझे लगा था कि कुछ टाइम बाद तुम मुझे भूल जाओगे वहाँ कॉलेज जाने के बाद, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो। वांग जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार भूला नहीं जाता विंग, प्यार तो निभाया जाता है। विंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है और कहता है मैं किस करना चाहता हूँ। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है क्या कर लो? वांग जी देख रहा था। विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से अपने फेस को आगे करता है। विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसे किस करता है डीपली। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और किस करते हुए खो जाते हैं। काफ़ी देर किस करने के बाद वांग जी विंग को वैसे ही गिरा देता है फ्लोर पे और विंग को होश भी नहीं था। वांग जी किस करते हुए विंग के ऊपर आता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस वो दोनों थे और दोनों ही घास पे लेटे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग बस वांग जी को पकड़ रहा था, उसे टच कर रहा था, स्क्रैच कर रहा था और वांग जी भी विंग को पकड़ के किस कर रहा था। फिर विंग फ्लिप कर देता है वांग जी को और वांग जी के ऊपर आता है और अभी वांग जी नीचे था
और विंग भी उसे किस करता है। बहुत देर किस करने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था और वांग जी विंग के। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी स्माइल करता है। विंग वांग जी के टमी पे बैठा था। विंग भी स्माइल करता है। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है, फाइनली मैं बहुत खुश हूँ विंग, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, वो भी वैसा जैसा मैं करता हूँ। विंग खुश होता है और तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी के चेस्ट पे ही लेट जाता है। विंग कहता है, मैं बता पाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वांग जी कहता है, आई नो। उसके बाद विंग दूर होता है और कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत टेंशन में था, तुमसे मिला नहीं, ऊपर से ये सारी बातें, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सब कर पाऊँगा। वांग जी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा? अगर कुछ हो गया तो, बुरा फंस गया तो? वांग जी कहता, मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो? तुम बस मुझे कॉल करना और मैं तुम्हारे पास हूँगा, नहीं भी हुआ तो सोल्यूशन निकाल के दे दूँगा। वहीं कहता है, ठीक है, अब मुझे जाना है घर, बात करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। वांग जी विंग को लेके उठता है। उसके बाद विंग साइड होता है। वांग जी कहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद हम मिले। विंग कहता है, मैं बहुत डेस्परेट हो गया था, तुम्हारे कॉलेज का दिन ख़राब हो गया ना, मैंने तुम्हारी छुट्टी करा दी। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है, चले वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ। उसके बाद वांग जी उठता है, विंग को हाथ देता है, विंग भी हाथ पकड़ता है, उठता है। उसके बाद वांग जी विंग को बिठाता है बाइक में और उसे घर छोड़ देता है। वांग जी विंग को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग अपने घर के सामने था और गहरी सी सांस लेता है। वो घर के अंदर एंटर होता है। उसके बाद वो आता है, काफ़ी लेट हो गया था उसे, तो विंग शाम के टाइम आता है। विंग देखता है घर पे अब इसकी मॉम है, आंट है और बस वो है और कोई नहीं। विंग चुपचाप अपने रूम में जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और वेट करता है नाइट का, डिनर टाइम का। विंग काफ़ी परेशान था, कैसे अपनी बातें कहेगा। विंग रूम में ही था। इधर टाइम होता है डिनर का, तभी विंग रूम से बाहर निकलता है और सीधे जाता है डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे वी चांग से फैम मिया और जियांग चैन, उसकी मॉम और आंट यू सभी थे। विंग जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। सभी लोग डिनर कर रहे थे। डिनर होने के बाद विंग लास्ट में सभी से कहता है, मुझे आप सबसे बात करनी है, क्योंकि डिनर से पहले वो सबका मूड नहीं ख़राब करना चाहता था, पता नहीं क्या रिएक्शन हो, फिर कोई खा पाए ना खा पाए, तो खाना होने के बाद ही विंग कहना चाहता था। सभी लोग देखते हैं विंग की तरफ और कहते हैं, हाँ बोलो विंग। विंग कहता है, इम्पॉर्टेंट बात है मेरे कैरियर से रिलेटेड। तभी सभी देखते हैं और कहते हैं, अच्छा बोलो। वही चांग से कहते हैं, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है, कब ले रहे हो एडमिशन? तभी विंग कहता है, बाबा उसी बारे में बात करनी थी। बाबा मैं अभी एडमिशन नहीं लेना चाहता। तभी वही चांग से कहते हैं, क्यों, एडमिशन क्यों नहीं लेना? विंग कहता है, मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी है। वही चांग से कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, इसके आगे पढ़ाई नहीं करनी, क्यों? विंग कहता है, मुझे कुछ और करना है। तभी कहते हैं, क्या करना है? विंग कहता है, बाबा मुझे फिल्म लाइन में जाना है, मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है। सभी देखते हैं उसे और सभी नॉर्मली देख रहे थे, लाइक जैसे कि कुछ भी ना हो। विंग बस देख रहा था सबके फेस को। वी चांग से कहते हैं, क्या मजाक है? विंग क्या बोल रहे हो बेटा, मजाक कर रहे हो ना? विंग देखता और कहता, बाबा मजाक नहीं है, मैं सच में फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ। तभी वो चांग से कहते हैं, लेकिन क्यों, दिमाग ख़राब है क्या? चुपचाप अपनी स्टडी पे ध्यान दो, समझ में आया? ये ऊट पटांग के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। विंग कहता, बाबा मुझ में टैलेंट है, मैंने अपने प्रोफाइल को भेजा भी था और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। वो चांग से कहता, बिना हमसे पूछे, बिना परमिशन लिए तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, अपनी मर्ज़ी के मालिक हो गए। विंग कहता, ऐसे नहीं बाबा, मैं देख रहा था कि क्या सच में मुझ में टैलेंट है। पहले मैं खुद को देखना चाहता था कि क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा, अगर हुआ तो ही आपको बताऊँगा, अगर नहीं तो फिर जो आप कहेंगे वो कर लूँगा। लेकिन मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और उन्होंने मुझे बुलाया है। तभी वी चांग से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ में आया? अगर हो या ना हो, पर तुम्हें हमसे शेयर करना चाहिए था ये बात। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। विंग कहता, बाबा ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसे पूरा करना है,
चाहे जो हो जाए। तभी कहते क्या तुम हमसे बगावत कर रहे हो? विंग कहता है ऐसा नहीं है बाबा, मुझे एक्टर बनना है, प्लीज़ बाबा ऐसे मत कहिए, मुझे मना मत करिए। वीचांग से कहते हैं चुपचाप अपने रूम में जाओ, समझ में आया? और अपने एडमिशन की प्रोसेस करो। तुम कॉलेज जाओगे, दैट्स इट। तुम कहीं नहीं जाओगे किसी भी एक्टिंग फील्ड में। विंग देखता और कहता बाबा मैं जाऊंगा, और विंग खड़ा हो जाता। विंग कहता आप माने या ना माने। फैमा कहते हैं तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। विंग समझ में नहीं आ रहा है, ये सब बेकार के काम है, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग सिंपल सी लाइफ जीने वाले इंसान हैं। अपना सीधा काम करो, ये सब फालतू की चीज़ों में मत पड़ो। तभी चैंग कहता सही तो कह रहे बाबा और अंकल, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए विंग। विंग कहता मेरे कुछ ड्रीम है और उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं अगर ऐसे सिंपल ड्रीम रखता तो मैं कभी नहीं कहता जो आप कहते वो कर लेता। लेकिन बाबा मैं अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, मैं उसके लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ। अगर फेल भी हुआ तो कम से कम फ़ाइट की मैंने। वीचांग से कहते हैं जितना कहा उतना करो, समझ में आया? जो दोनों मॉम थी वो देख रही थी, यूँ कहती बेटा आर्ग्यूमेंट नहीं करते बड़ों से, ठीक है? विंग कहता पर आंट। तभी जो सैरन थी वो कहती हैं बच्चे की बात तो सुनिए, वो क्या कह रहा है। वीचांग से आंखें दिखाते हैं सैरन को, सैरन सर नीचे करती हैं। विंग कहता आप में से कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे जो बनना है सो बनना है बाबा, मैंने तय कर लिया। और विंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है अपने रूम में। तभी वीचांग से कहता विंग, और विंग नहीं सुनता है। विंग अपने रूम में आता है, डोर बंद कर लेता है। विंग को बहुत बुरा लगा था। विंग कहता मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, चाहे जो हो जाए। विंग चुपचाप जाके बैठ जाता है। विंग काफ़ी टेंस था। विंग को फ़ोन दिखता अपना, तुरंत ही विंग फ़ोन निकालता है और कॉल करता है जो वांग जी था उसे। विंग कहता है हेलो। वांग जी पिक करके कहता हेलो विंग। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता क्या हुआ, क्या तुमने बात कर ली? विंग कहता करी, मान नहीं रहा, गुस्सा कर रहा है, कह रहे स्टडी करो, नहीं मान रहा। मुझे करना है, अपने मन की करनी है, भले उसमें मैं नाकामयाब रहूँ फिर भी करना है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा, मुझे कैसे क्या करना चाहिए। वांग जी चुप था और विंग की बात सुन रहा था। वांग जी थोड़ी देर शांत रहता, उसके बाद कहता है देखो विंग, रोने, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कुछ गलत नहीं कहेंगे, उन्हें डर है तुम्हें लेके, वो चाहते हैं बस तुम सिक्योर रहो, अपना एक करियर बनाओ ऐसा फिक्स कि तुम्हें कभी भी कोई फेल ना कर पाए। उनकी इच्छा तुमको लेके कुछ अलग है, बट तुम्हारी कुछ अलग है, तो अपने आप को साबित करो। देखो ऐसे कोई भी पेरेंट्स तुम्हें जाने नहीं देंगे, उनसे एक टाइम लो, अगर उस टाइम के अंदर तुम कर पाए तो ठीक है, वरना कह देना तुम वापस आ जाओगे उनके पास, फिर वो जो कहेंगे वो तुम करोगे। उन्हें श्योरिटी दो, वरना वो तुम्हें जाने नहीं देंगे और ना ही तुम्हें कुछ करने देंगे तुम्हारे मन का। विंग कहता पर वांग जी मैं समझा चुका हूँ। वांग जी कहता है ट्राई करो, क्या पता तुम्हें मौका दे दे। विंग कहता ठीक है। फिर वो दोनों ऐसे चुप थे। वांग जी कहता विंग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सोच रहे हो, इतना नहीं सोचते, ठीक है। विंग कहता वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुम मेरे साथ रहोगे ना हमेशा? वांग जी कहता हाँ रहूँगा हमेशा। विंग कहता सब साथ छोड़ दे, तुम मत छोड़ना, मुझे तुमसे प्यार है और मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी भी दूर न जाओ, मेरे साथ रहो। वांग जी कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ विंग। विंग कहता ठीक है, मैं कल बात करता हूँ इस बारे में। वांग जी कहता अब लेट हो गया, सो जाओ। विंग कहता तुम भी सो जाओ, थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। वांग जी कहता कोई बात नहीं, गुड नाइट विंग। विंग कहता गुड नाइट वांग जी। वांग जी कहता आई लव यू। विंग स्माइल करता है, जैसे कि वांग जी से बात करने के बाद विंग की सारी स्ट्रेस, सारी परेशानी दूर हो जाती हो और वांग जी की आवाज़ से विंग को सुकून मिलता। विंग कहता है आई लव यू टू। वांग जी को भी चैन मिलता था विंग से, सुकून, जब उसकी प्यारी सी वॉइस सुनता था। वांग जी कहता है चलो ठीक है, फिर मैं रख रहा हूँ, ओके। विंग कहता है बाय। वांग जी कहता है बाय। उसके बाद विंग सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं।
वही उठता है मॉर्निंग में जल्दी, उसके बाद जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पे, चुपचाप जाके बैठ जाता है। अभी धीरे धीरे करके उसकी फैमिली आ रही थी, सभी आके बैठ जाते हैं। वही आज जल्दी आ गया, सब देख रहे थे, वही बस बैठा हुआ था शांति से, वही चांग से देख रहे थे बट कुछ कहते नहीं हैं। फिर उसके बाद उनकी माँ ब्रेकफास्ट लाती है और वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं शांति से, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तब भी चांग से कहते हैं क्या सोचा है। वही देखता है और कहता है बाबा मैंने सोच लिया, मुझे अपने मन की करनी है। तभी वो हेड चेक करते और कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वही कहता है बाबा एक बार बात सुन लो, बाबा आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? एक बार मेरे दिल की खुशी के लिए कर दो ये, मैं फिर कभी नहीं कहूँगा लाइफ में आपसे कुछ भी, जो कहोगे वो कर लूँगा। बाबा थोड़ा टाइम दे दो। वे चांग से देख रहे थे गुस्से में घूर घूर के। वही कहता बस थोड़ा टाइम, उसके बाद आप जो कहोगे मैं कर लूँगा। अगर मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गया तो मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा आपके पास और जो कहोगे वो करूँगा। स्टडी करूँगा चुपचाप, बिज़नेस करूँगा और उसके बाद फिर जैसे आप लाइफ चाहते मेरे लिए वो कर लूँगा। आप रियली एक्सेप्ट। वे चांग से चुपचाप देख रहे थे। फैमा कहते हैं क्या चाहते हो बेटा, क्या करना है, क्या सच में तुमने डिसाइड कर लिया? तभी वे कहता जी अंकल। चांग सुन रहा था बस चुपचाप। वे चांग से कहते हैं टाइम। वे कहता है जी। तभी कहते हैं इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, स्टडी अगर ज़्यादा लेट हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं तुम्हें बस 1 ईयर का टाइम दे रहा हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइस करता और कहता बाबा इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं। बाबा प्लीज़ इतनी जल्दी नहीं। तभी कहते हैं विंग तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ करना होगा, समझे? विंग कहता बाबा। तभी कहते हैं बात ख़त्म, 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, बस 1 साल में खुद को साबित करो वरना वापस आओ और मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। अगर ये मंजूर है तो निकलो वरना। विंग देख रहा था। तभी कहते 1 साल बहुत होते हैं। पहली बात तो मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता हूँ, ये फिल्म लाइन बहुत अजीब होती है किसी के लिए भी हो, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहता, लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो रिस्क ले रहा हूँ अपने बच्चे के साथ। और बस यही कहूँगा कि मुझसे उम्मीद मत रखना, इस चीज़ में 1 पैसा नहीं लगाऊंगा, तुम अगर खुद से कर पाओ तो करो। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता। विंग कहता बाबा ऐसा मत बोलो। तभी कहते हैं पैसा नहीं लगाऊंगा, 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। विंग कहता बाबा आप तो फंसा रहे हो, पैसे नहीं होंगे तो जाऊँगा कैसे, वहाँ पैसे लगेंगे। तभी कहते मुझे नहीं पता, तुम्हारे इस फालतू के काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वो पैसे मैं तुम्हारी स्टडी के लिए बचा के रखा हूँ। 1 साल बाद जब तुम हार के वापस आओगे तो वही पैसा लगा के मैं तुम्हें कामयाब बनाऊँगा। विंग देख रहा था। वो कहते हैं बचकाने हो तुम, एकदम बचकाने। देखो वही 1 साल का टाइम तो मैंने दिया है, अगर 1-2 मंथ में ही तुम्हारा दिमाग सही हो जाए या फिर 1-2 हफ्ते में तो तुम वापस आ सकते हो तुरंत, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? वरना अगर इससे ज़्यादा तुमने टाइम लिया तो मुझसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वही कहता बाबा पैसे। तभी कहते नहीं मिलेंगे। वही कहता अंकल। तभी वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वही चांग से कहते हैं भाई आप कोई भी हेल्प नहीं करेंगे विंग की, इसे करना है ना तो खुद से करे, अपने सपनों के लिए बहुत लड़ने का शौक़ है तो लड़ो। वैसे भी तुमने कहा है कि तुम सेलेक्ट हो चुके हो तो बस रेंट के पैसे ले लेना और चले जाना, देखता हूँ कौन तुम्हें सेलेक्ट करता है और कौन तुम्हें रखता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देख रहा था। वही चांग से उठते हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। उसके बाद वो निकल जाते हैं। विंग कहते बाबा। इधर फैमिया देखते हैं और वो भी उठ जाते हैं। विंग कहता है गगा अंकल मेरी बात सुनो, बिना पैसे के कैसे? तभी कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, तुम्हारे फादर ने मना किया, अगर हमने कुछ भी किया तो उसे बुरा लगेगा, उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ गए और हम फैमिली है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तुम बच्चे हो, उससे कुछ सोच के किया होगा ऐसा कुछ। विंग कहता है ये कौन सी बात है माँ, आंट मुझे पैसे चाहिए। तभी वो कहती है बेटा कितने? विंग कहता 1-2 लाख। तभी वो बड़ी बड़ी आइस करती हैं। तभी सैरन कहती बेटा इतने पैसे नहीं हैं। विंग कहता इतने तो लग ही जाएंगे वहाँ जाने में, और मुझे वहाँ रहना भी होगा, सब कुछ करना होगा। जो यूँ थी वो कहती है मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं, 5-6 हज़ार मैं दे सकती हूँ, या बहुत ज़्यादा हुआ 10 हज़ार। बेटा अभी इनका बिज़नेस थोड़ा डाउन चल रहा है,
इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हारे गगा भी मेहनत कर रहे हैं, और वैसे भी उसकी शादी भी फिक्स हो गई है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, बहुत खर्च है। सैरन कहती है मैं 20,000 करूँगी अरेंज, लेकिन तुम अपने बाबा को मत बताना। लेकिन बेटा इससे ज़्यादा नहीं है हमारे पास, हम हाउस वाइफ हैं, इतना पैसा नहीं होता है। विंग कहता हाँ मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं इतने में क्या करूँगा वहाँ माँ। तभी वो अपसेट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहती हैं और वो खुद भी अपसेट होती हैं, उठ जाती हैं और जाती हैं सीधे अपने रूम में। जो यू थी वो भी। विंग कहता बाबा ऐसा क्यों कर रहा है, एक तरफ परमिशन दे रहे दूसरी तरफ मुझे रोक रहे हैं एक तरीके से, पैसे नहीं होंगे तो कैसे जाऊँगा। फिर उसके बाद विंग अपने रूम में जाता है। विंग कहता बाबा बहुत चालाक है, पता था इससे पैसे लगते हैं, तभी मुझसे ये बात बोली। कितने चालाक है, क्योंकि मैं पैसे मांगूंगा ही, क्योंकि मुझे जाना होगा बाहर, उसे पैसे लगेंगे। स्टडी के लिए दे सकते हैं लेकिन मेरे करियर के लिए नहीं, बाबा बहुत बुरे हैं। विंग जाता है रूम में और फिर से वो फ़ोन उठाता है। विंग कॉल लगाता है, वांग जी क्लास में था अपने। वांग जी देखता है तो वो चुपचाप रहता है। उसके बाद उसकी सारी क्लासेस ओवर होने के बाद वो बाहर निकलता है। उसके बाद कॉल बैक करता है। इधर 2 घंटे बीत चुके थे। विंग काफ़ी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी कॉल जब करता है, विंग तुरंत ही फ़ोन उठाता है, उसके हाथ में ही था। विंग कहता है कहाँ थे तुम। वांग जी कहता है मैं स्टडी कर रहा था, क्लास में था। विंग कहता वांग जी मैं परेशान हूँ। वांग जी कहता क्या हुआ है। विंग कहता बाबा से बात की जैसे तुमने कहा था, 1 साल का बस टाइम दिया, इतने में क्या होता है, मैं खुद को प्रूव भी नहीं कर पाऊँगा, स्टडी तक नहीं कर पाता कोई 1 साल में। बाबा कह रहे मैं खुद को साबित कर लूँ। वांग जी चुप था। वांग जी कहता ये तो करेंगे ही वो, बट विंग 1 साल बहुत होता है, अगर तुम थोड़ा सा भी नाम बना लोगे तो फिर तुम रुक पाओगे वहाँ। ये मत सोचो 1 साल में कुछ भी नहीं होगा, क्या पता 1 साल में एक प्रोजेक्ट भी तुमने ले लिया तो तुम्हारे बाबा को ये मतलब यकीन हो जाएगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर साल बढ़ा भी सकते हो वो, सोचो। विंग फिर चुप होता है। वांग जी कहता है 1 साल ठीक है, कुछ तो मिला, परमिशन तो मिली कम से कम। विंग कहता हाँ तुम्हारी वजह से, बट वांग जी कहता हाँ बोलो। विंग कहता वांग जी वो पैसे नहीं दे रहे, बाबा ने मना कर दिया कि पैसे नहीं देंगे, अपने आप कुछ करना हो तो करो जाके, पैसे लगेंगे वहाँ जाने में, रहने में, खाने में, ऐसे थोड़ी होगा कि मुझे सब सजा के दे देंगे वो, मेरी कोई जॉब थोड़ी लगी है या मुझे काम थोड़ी मिला है वहाँ, बाबा पैसे नहीं दे रहे। वांग जी कह रहे करना तो ऐसे करो, एक तरफ आज़ादी दे रहे दूसरी तरफ छीन रहा है। वांग जी चुप था। विंग कहते क्या करूँ। वांग जी कहता कितने पैसे चाहिए। विंग कहता 1-2 लाख तो चाहिए, वहाँ जा रहा हूँ पता नहीं कितना खर्च हो जाए, मुझे नहीं पता, माँ और आंट कह रही थी कि मुझे 10-20 हज़ार देंगी, लेकिन उतने में क्या होगा, 1 दिन या 2 दिन या बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मुश्किलों से 1 वीक निकाल लूँगा, पता नहीं कितना टाइम लगे, कुछ पता नहीं है, और हर चीज़ में पैसे और टाइम दोनों लगते हैं। वांग जी सोच में पड़ गया था। वांग जी कहता है देखो मेरी कुछ सेविंग्स है, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। विंग कहता हाँ नहीं वांग जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे तो मेरे पास भी है, मेरे पास वही करीबन होंगे 20-30 हज़ार रुपये मेरे पास भी है, वो मैं अरेंज करके रह लूँगा। वो तो मैं बाबा से कह रहा था, वैसे बोल तो मैं अंकल से भी सकता था या गगा से, बट बिज़नेस डाउन जा रहा है उनका। वांग जी कहता वो बात नहीं है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ मैं तुम्हें इतना दे सकता हूँ जो भी होगा मेरे पास। देखो मैंने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा हर तरीके से। मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ, वरना मैं तो तुम्हें लेके भी जाता, बट मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे तो दे ही सकता हूँ, हेल्प तो कर ही सकता हूँ। विंग कहता है वांग जी मैं नहीं ले सकता तुमसे पैसे, समझ में आया। तभी वांग जी कहता मैं तुम्हारा प्यार हूँ, तुम्हारा हक है मुझ पर। देखो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, जितना होगा उतनी करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी कमा नहीं रहा हूँ, मेरे मॉम डैड मुझे जो भी देते हैं उसी से मैं अभी काम चला रहा हूँ। तो विंग मैं दे सकता हूँ तुम्हें जो भी मेरे पास है, उनसे मांगूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। विंग कहता है अगर वो पैसे डूब गए वांग जी तो। वांग जी कहता है तो क्या, डूब जाने दो, वैसे भी 1 साल बाद मेरी स्टडी कंप्लीट होगी और मैं बिज़नेस ज्वाइन करूँगा बाबा का, उसके बाद मैं खुद कमाने लगूँगा कुछ टाइम बाद, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है। विंग कहता पर वांग जी कहता है ज़्यादा मत सोचो, मैं हूँ ना, देखता हूँ कितने पैसे मेरे पास, फिर तुम्हें देता हूँ। वैसे कब जाना है? विंग कहता है जल्दी बुलाया, वरना मेरे हाथों से वो जॉब भी चली जाएगी, मतलब वो काम भी। वांग जी कहता है ठीक है, मुझसे कल मिलो। विंग कहता वांग जी कहता विंग ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। विंग कहता ठीक है। फिर विंग को थोड़ा अच्छा लगता है, उसके पास कोई तो है ऐसा जिससे वो हेल्प ले सकता है, उसका अपना, वरना वो किसी से पैसे नहीं लेता था, उसकी आदत नहीं थी। बट पता नहीं, वांग जी जैसे उसकी फैमिली है, उस पर हक है उसका, तो उसकी चीज़ उसकी है, मतलब विंग की है, इसलिए विंग अग्री कर जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन था, वो किसी से भी हेल्प नहीं लेता था, पैसों की तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक शांत होता है, कॉल को कट करता है, उसके बाद बैठ जाता है। नाइट का सीन दिखाते हैं। सभी के डिनर के बाद विंग कहता है ठीक है बाबा, मैं जाना चाहता हूँ। तभी वो देखते हैं, उन्होंने सोचा था कि पैसे ना देने की बात करेंगे तो विंग हार मान जाएगा, और एक तरीके से उन्होंने विंग को परमिशन भी दे दी, तो विंग कुछ कह भी नहीं पाएगा कि आपने मुझे जाने नहीं दिया। बट उन्होंने परमिशन भी दी और प्लस पैसे भी उसके रोक दिए, तो ऑटोमेटिक है विंग रुक जाएगा। बट विंग तेज़ निकला। विंग कहता है बाबा मैंने तैयारी कर ली है, मैं कल जाना चाहूँगा, वरना मुझे देर हो जाएगी। वो बड़ी बड़ी आइज़ करते और कहते क्या क्या सच में? विंग कहता है हाँ, मैं कल जा रहा हूँ। तभी वो हेड चेक करते और कहते क्या तुमने डिसाइड कर लिया? पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं। विंग कहता हाँ पता है, मेरे पास कुछ हैं पैसे, मैं वही लेके चला जाऊँगा, बाकी वहाँ देख लूँगा, कुछ कर लूँगा। तभी देखते और कहते तुम मानोगे नहीं ना। वो फिर से अपने गुस्से वाले मोड में आ जाते हैं और कहते हैं देखो विंग, छोड़ दो ये ज़िद। तभी विंग कहता आपने झूठ बोला था ना कि आप मान गए हो। तभी वो देख रहे थे। विंग कहता अब आप अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हट सकते, आपने 1 साल का टाइम दिया और मैं जाके रहूँगा। वो कहते हैं विंग कहता बाबा डिसाइड हो चुका है, पैसे देने के लिए आपने मना किया, मैं नहीं मांग रहा, ठीक है। तभी वी चांग से सैरन और यू को देखते हैं, दोनों चुप थे। वी चांग से कहते हैं आप दोनों पैसे नहीं देंगे, समझ में आया? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं इन दोनों ने तो हेल्प नहीं की है। दोनों डर जाते हैं। यू तो नहीं डरती है उतना, लेकिन सैरन डर जाती है। सैरन कहती पर हमारा बच्चा है, क्योंकि पता तो चलेगा ही कभी ना कभी। तभी वी चांग से कहते नहीं, इसे जाना है ना, जाए, शौक से जाए, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, तुम भी नहीं दोगी और भाभी आप भी नहीं। तभी यू कहती पर बेटा। तभी वो कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो शांत हो जाती है और विंग की शक्ल देखती है। विंग को भी होप थी कि उसे कम से कम 30,000 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन विंग की होप लग रहा जा रही है। विंग कहता बाबा। फिर विंग कुछ भी नहीं कह पाता है, वरना जो एटीट्यूड में उसने बोला था वो पीछे रह जाएगा और फिर उसके बाबा की बात माननी पड़ेगी। विंग कहता है ठीक है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं जाना चाहूँगा कल। विंग उठ जाता है और वी चांग से देखते रह जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आती है, वो विंग को रोकना चाहते थे किसी भी तरीके से, बट विंग है कि मानने के लिए तैयार नहीं। वो बैठ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? ये विंग मान क्यों नहीं रहा है? आप लोग पैसे नहीं देंगे, समझे? तभी यू कहती पर वो बच्चा कैसे रहेगा? तभी वो कहते 1-2 दिन में आ जाएगा वापस, जब पैसे नहीं होंगे। बस मैं नहीं चाहता वो वहाँ रहे। बहुत कुछ सुनने में आता है, एक्टर्स के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, मैं नहीं चाहता मेरा विंग ये सब कुछ फेस करे। पता नहीं कैसे समझाऊँ इसे, मुझे पता है ज़िद्दी है और ये मानेगा नहीं। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता इसके साथ, लेकिन रोक रहा हूँ, फिर भी मान नहीं रहा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तभी वो शांत है। इधर विंग रूम में आता है, पैकिंग करता है। विंग अपने जो भी पैसे थे वो रख लेता है और सोचता है मॉर्निंग में वांग जी से मिलेगा, उससे पैसे लेगा और निकल लेगा यहाँ से, बस बात ख़त्म। वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लेता है, पैकिंग कर लेता है। तभी रात में उसके डोर पे नॉक होता है। वही उठता है, जाता है। तभी डोर ओपन करता है, सामने चैंग था। चैंग कहता विंग क्या मैं अंदर आऊँ? विंग कहता गगा आ जाइए। आज फर्स्ट टाइम विंग आने देता है चैंग को। चैंग आता है और देखता है विंग का रूम। वो देख के सरप्राइज़ जैसे किसी एक्टर का। विंग चुपचाप था। चैंग कहता है क्या सच में डिसाइड कर लिया कि तुम अंकल के खिलाफ जाओगे? विंग कहता हाँ बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ, मैंने पैकिंग कर ली है गगा। तभी वो धीरे से अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कहता है ये लो, ये कुछ पैसे हैं, रख लो इसे।
10,000 है, इतने ही है मेरे पास और मैं किसी को बता के नहीं आया। तुम इसे रख लो, कोई और हेल्प नहीं कर पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि उनके पैसे काउंट में रहते हैं बाबा की नज़र में और अंकल की नज़र में आंट के पैसे, तो शायद वो ना दे पाए। लेकिन ये मेरे पर्सनल पैसे हैं, इसे रख लो। अब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं क्या ही करूँ। जाना, ध्यान रखना, लेकिन कभी भी लगे कि तुम फंस रहे हो, वापस नहीं आ पाओगे तो बताना मुझे। वही कहता का तभी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम सही कर रहे हो। मैं पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन वही अभी भी टाइम है, रुक जाओ। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मेरी मानो तो तुम्हें बाबा की और अंकल की बात माननी चाहिए। वही कहता मुझे जाना है काका, आप भी मुझे नहीं रोक सकते। तभी जो चैंग था उसे गुस्सा आती। चैंग कहता विंक, बचकानी हरकतें हैं तुम्हारी। विंक कहता जैसी भी हो, एंड थैंक यू सो मच काका मुझे पैसे देने के लिए। तभी वो कहते पैसे दे रहा हूँ लेकिन सपोर्ट नहीं। विंक देख रहा था। चैंग कहता अभी तक तो मैं सोच रहा था कि तुम किसी मुसीबत में फंसोगे तो मैं आ जाऊँगा लेने, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड विंक, मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे खासे सबक की ज़रूरत है। खुद फेस करोगे तब समझ में आएगा। ये जो ड्रामा कर रहे हो ना, इस सब से मैं जा रहा हूँ। मेरा काम था तुम्हें पैसे देना और समझाना, वो समझा दिया, लेकिन हाँ कभी फंसो तो बताना। विंग देख रहा था। विंग कहता जब मेरी फिक्र नहीं है तो क्यों क्यों बताओ आपको। चैंग हेडशेक करता और बाहर चला जाता है, बिल्कुल विंग को इग्नोर करके। विंग देखता और कहता काका बुरे हैं, और विंग पैसे देखता और कहता पर अच्छे भी हैं। उसके बाद विंग पैसे रख लेता है। उसके बाद विंग चुपचाप जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है, जाके ब्रेकफास्ट करता है, सामान लेके आया था। वही चैंग से देख रहे थे गुस्से में, और वो दूसरी तरफ फेस करते हैं। फैम में तो कुछ नहीं बोलते, ये उनके भाई और उसके बेटे के बीच की बात है तो वो क्या ही बोले। फैमिली में हाँ ऐसा नहीं है, वो बड़े थे तो फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो बच्चों के और उसके पेरेंट्स के बीच में नहीं बोलते थे। जैसे कि चैंग या यानली का कोई भी मैटर होता था, कभी भी जो भी चांग से थे वो नहीं बोलते थे। वो अपने भाई को देखते थे कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं और वो कर लेंगे, बीच में उनका बोलना ठीक नहीं है। वैसे ही उनका भी हाल था, मतलब फैमिली में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। वही अपना खा लेता है, वही चांग से इग्नोर ही कर रहे थे। सैरन कहती बेटा तुम जा रहे हो। वही कहता हाँ। तभी कुछ भी कोई नहीं बोलता। फैमिली कहते हैं बेटा सोच लो एक बार और। चैंग कहता हाँ अभी भी टाइम है। वही कहते नहीं जाना है मुझे। यूँ कहती है बेटा कैसे रहोगे इतनी दूर अकेले, तुम छोटे हो अभी। वही कहता मुझे जाना है। सैरन कहती क्या मेरे बिना रह लोगे, अपने बाबा के बिना। वही कहता मुझे अपना नाम बनाना है, मेरे पास बहुत कम टाइम है, बाबा ने बस 1 साल का टाइम दिया। वही चांग से कहते रहने दो, इसे समझ में नहीं आएगा। वैसे भी 1 साल के लिए हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अपने मन की कर रहे हो ना। 1 साल बाद तुमसे बात होगी, 1 साल बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें वापस मिलेगी। 1 साल तक खुद झेलो सब कुछ, तब पता चलेगा, समझ में आ जाएगा कि बाहर की दुनिया कैसी है और तुम्हारा बाबा क्या कह रहा था। विंग देखता और कहता जी बाबा समझ गया। उसके बाद विंग सभी को देखता और कहता मैं जा रहा हूँ। उन लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका था। उसके बाबा देख रहे थे और कहीं ना कहीं अपसेट थे। जो सैरन थी वो धीरे से विंग को हक करती और कहती अपना ध्यान रखना बच्चा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, बाबा की बात मान लो अपने। विंग कहता मुझे जाना है तो जाना है बस। तभी वो कुछ भी नहीं कहती है। इधर जो यू थी वो भी सर पे हाथ सहलाती है और कहती है बेटा अपना ध्यान रखना। और वो धीरे से सबकी नज़रों से बचते हुए कुछ पैसे वो इनकी पॉकेट में डाल देती है हक करते वक्त। ये काम सैरन ने भी किया था, बट उन्होंने वही इनके बैग में चुपचाप डाल दिया था, पता भी नहीं चला किसी को। जो यू थी वो धीरे से हक करके दूर करती है और कहती अपना ध्यान रखना, और कभी भी लगे कि कुछ परेशानी है तो आ जाना। तभी वही चांग से गुस्से में थे, वो कहते ज़रूरत नहीं है, 1 साल बाद ही अपना मुँह दिखाना, समझ में आया। जो चैंग था वो भी कुछ नहीं कहता है, फैम में भी कुछ नहीं कहते। वहीं जाता है और फैम में के गले लगता है और कहता है अपना ध्यान रखिएगा अंकल। तभी वो हाँ में सिर करते और कहते तुम भी। उसके बाद वो इंग चैंग के पास जाता और कहता गगा जा रहा हूँ। तभी चैंग कहता ठीक है। उसके बाद वो इंग अपने बाबा के पास जाता और कहता बाबा। तभी वो दूसरी तरफ फेस करते और कहते जाओ जो करना करो जाके। विंग फिर दूसरी तरफ फेस करता और कहता जी। उसके बाद वो अपना सामान लेता और निकल जाता। वही चांग से कहते हैं ये कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, अपने मन की कर रहा है, करने दो, बताता हूँ इसे।
इधर विंग बाहर जाता है, उसके बाद निकल जाता है वहाँ से। ऐसे करके थोड़ी दूर तक जाता है, फिर फ़ोन निकालता है और कॉल लगाता है। इधर सारे घर वाले परेशान थे, आपस से बातें करने लगते विंग के जाने के बाद। जो विंग था उसका कॉल पिक होता है। वांग जी कहता है हेलो। विंग कहता कहाँ हो? वांग जी कहता है तुम्हारे सामने। विंग देखता है तो थोड़ी दूर पे वांग जी खड़ा था। वांग जी स्माइल करता है। विंग तुरंत ही जाता है दौड़ते हुए वांग जी के पास। वांग जी कहता आराम से, और वो कॉल कट करता है। विंग जाता है और कहता वांग जी। वांग जी कहता विंग कहता बहुत बुरा लग रहा है। वांग जी कहता लगेगा ही, अपने घर वालों का दिल दुखा रहे हो, बट खैर अगर तुम कुछ बन गए तो वो खुश भी होंगे उतने ही। विंग उनके लिए अच्छे से मेहनत करना, और ख़ुद के लिए भी। तुम्हें खुद को साबित करना है, भूलना मत। चाहे जो हो जाए पीछे मत हटना, ठीक है? तुम कर सकते हो, याद रखना। कभी भी खुद को लो फील मत कराना, ठीक है? विंग स्माइल करता है। विंग कहता अभी लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है वांग जी। वांग जी कहता है कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं रहूँगा हमेशा, ठीक है? कुछ भी हो, परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बताना। विंग कहता है वांग जी, और विंग बैठ जाता है। वांग जी फिर बाइक स्टार्ट करता है और सीधे उसे रेलवे स्टेशन ले जाता है। विंग बहुत ज़्यादा परेशान था, बट कहीं ना कहीं सोच रहा था बहुत कुछ। वांग जी कहता विंग तुम सच में संभाल लोगे ना सब? अभी तुम छोटे हो। वो सही कह रहे थे, बट फिर भी ध्यान रखना। मैं तुम्हें कभी रोक नहीं सकता, लेकिन समझा सकता हूँ। विंग कभी भी लगे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। विंग कहता बताऊँगा। विंग हक कर लेता है बैग से वांग जी को, और दोनों के बीच में बैग था। वांग जी विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है ऐसे बाइक चलाते हुए। उसके बाद विंग को महसूस करता है, और जैसे कि हाथों से ही उसे कंफर्ट कर रहा हो। विंग कहता है तुम बस साथ देना। वांग जी कहता उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। वांग जी फिर पहले उतार देता उसे। उसके बाद देखता है आसपास ये शांत प्लेस था। वांग जी धीरे से एक छोटा सा बैग निकालता है, उसमें से पैसे निकालता है। वांग जी बोलता है ये पैसे, ठीक है, ये बैग पूरा रख लो। वो छोटा सा बैग था, वेस्ट बैग, उसे दे देता है विंग को। विंग देख रहा था। विंग कहता वांग जी कहता है इसे अपने पास रखो, इसमें पैसे रख लेना, ठीक है? जितने मेरे पास थे मैं सब ले आया हूँ, और जैसे भी अरेंज होगा तो मुझे बता देना, तो मैं तुम्हें भेज दूँगा पैसे, ठीक है? विंग कहता वांग जी कहता विंग कहता सब ठीक तो होगा ना? वांग जी कहता ये बताओ तुम्हारे पास अकाउंट है? विंग कहता वांग जी कहता मुझे नंबर दे देना, मैं तुम्हें उसमें ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा। विंग कहता वांग जी कहता तुम बताते तो मैं वहीं ट्रांसफ़र कर देता। विंग कहता कैश की ज़रूरत पड़ेगी वांग जी, इसीलिए ले जा रहा हूँ। मुझे पता है कि अकाउंट में आ सकते थे, लेकिन मुझे कैश चाहिए। तभी वांग जी कहता अच्छा ठीक है। विंग कहता मैं तुम्हें अकाउंट नंबर देता हूँ। वांग जी फिर ले लेता है। विंग कहता वांग जी सच में मैं सही तो कर रहा हूँ ना? वांग जी कहता तुम सही कर रहे हो, और वो विंग के सर पे पैट करता है। विंग को अच्छा लगता है। वांग जी कहता ज़्यादा सोचो नहीं, बस अब ये प्रूव करना कि तुम क्या हो, ठीक है? विंग कहता ओके। उसके बाद विंग खुश होता है। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसके हाथों पे किस करता है। वांग जी कहता चले। विंग कहता वांग जी विंग को लेके जाता है स्टेशन। उसके बाद दोनों वहीं पे थे। वांग जी कहता रुको आता हूँ। विंग कहता वांग जी जाता है शॉप पे, और विंग के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें सब अरेंज करता है। उसके बाद लेके आता है कोल्ड ड्रिंक, पानी और खाने की जितनी भी चीज़ें थी, जिससे कि विंग को मतलब ज़रूरत ना पड़े बीच में उतरने की। वांग जी लाता है बैग भर के और कहता है ये लो। विंग देखता है और कहता वांग जी ये सब इतना सारा। वांग जी कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने पास रखना, संभल के रहना, पैसों वाला बैग संभाल के रखना, ठीक है? विंग कहता हाँ ठीक है। वांग जी कहता है ज़्यादा किसी से बात मत करना, तुम्हें लगे तो मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? कैसे भी होगा मैं कुछ ना कुछ तो कर ही दूँगा। फ़ोन हमेशा अपने पास रखना, सब चीज़ चली जाए लेकिन फ़ोन नहीं जाना चाहिए, ठीक है? विंग कहता वांग जी कहता विंग कहता वांग जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और विंग हक कर लेता है वहीं पे। विंग वांग जी को हक करता है तो वांग जी भी विंग को हक कर लेता है। वांग जी कहता सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता डर लग रहा, वो लोग दुखी थे पर मैंने नहीं सुनी, मुझे डर लग रहा है वांग जी, मैं कर तो लूँगा ना?
वहीं काफ़ी परेशान था। मतलब अगर सभी लोग खुश होते तब जाने में अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे माहौल कुछ अजीब सा था। तो वहीं को थोड़ा सा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाबा कह रहे थे कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मतलब वहीं के दिमाग में नेगेटिव थॉट भी डाल दिए थे। वहीं डर रहा था उन सबसे। वांग जी विंग को कंसोल करता और कहता कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ठीक है। बाकी तुम स्ट्रांग हो विंग, बॉय हो, हर सिचुएशन से डील कर सकते हो। विंग कहता हूँ तो, लेकिन छोटा हो अभी, कहीं मैं फंस न जाऊँ, बाबा कह रहे थे। वांग जी कहता वो माँ बाप है, डरते हैं। हाँ, डरना भी चाहिए, वो सही कहते हैं, इससे तुम अलर्ट रहोगे। विंग अलर्ट रहना, ठीक है, कुछ भी हो जाए कभी किसी की बातों में मत आना, और हाँ स्ट्रांग रहना, ठीक है। विंग कहता हाँ मैं स्ट्रांग रहूँगा। वांग जी कहता गुड। उसके बाद वांग जी कहता तुम्हारी ट्रेन आ गई। वही कहता हाँ मेरे जाने का टाइम आ गया वांग जी। वांग जी कहता संभल के जाना, अपना ध्यान रखना। विंग कहता वांग जी कहता कोई छोड़ने भी नहीं आया। वही कहता गुस्सा है और बाबा ने मना किया, 1 साल तक मुझसे कोई बात नहीं करेगा। वांग जी कहता समझ रहा हूँ, घर वालों की परेशानी, चलो फिर तो मैं छोड़ आता हूँ। विंग कहता कि अंदर तक जाओगे। वांग जी कहता हाँ तो मैं बिठा के आऊँगा। विंग स्माइल करता है, विंग को अच्छा लगता है। फिर वांग जी सामान लेता है विंग का और विंग खाने का बैग। उसके बाद वांग जी अंदर ले जाता है, विंग की सीट में उसे बिठाता है अच्छे से। विंग बैठ जाता है, वांग जी सामान देता है और कहता आराम से, ठीक है। विंग कहता हाँ वांग जी मुझसे बात करोगे पूरे रास्ते। वांग जी कहता हाँ करूँगा। विंग कहता हाँ फिर उसके बाद जब मैं पहुँच जाऊँगा फिर तुम मत करना भले। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं करूँगा। विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता अपना ध्यान रखना, कुछ भी हो तो मुझे बताना, ओके। विंग कहता वांग जी सुनता है कि हाँ ट्रेन जाने वाली है। वांग जी कहता विंग जा रहा हूँ। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। आसपास के लोग देख रहे थे, उन्हें लगता है होगा कोई दोस्त या भाई या जो भी है, क्योंकि वांग जी बड़ा लग रहा था। विंग हाथ पकड़ लेता और कहता अपना ध्यान रखना, ठीक है। वांग जी कहता विंग कहता मुझे भूलना नहीं, मिस करना। वांग जी कहता हाँ तुम भी। विंग कहता धीरे से इशारे में वो आई नहीं। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और इशारे में बोलता है वो आई नहीं। उसके बाद वो धीरे से हाथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का। विंग को जैसे ही वांग जी का हाथ छूटते नज़र आता है, विंग को बहुत दुख होता है। वांग जी को भी अलग सी फीलिंग थी। वांग जी जाता है और उतर जाता है, फिर वो विंडो के पास आता है, विंग देख रहा था। वांग जी कहता बाय विंग। विंग कहता बाय। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। वांग जी कहता अपना ध्यान रखना विंग। विंग कहता हाँ तुम भी। वांग जी कहता किसी से बोलना नहीं, ठीक है। विंग कहता हाँ हाँ वांग जी। ट्रेन चलने लगती है, वांग जी भी साथ साथ चलने लगता है। वांग जी कहता विंग विंग अलर्ट रहना, ठीक है। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता किसी का दिया हुआ खाना पीना नहीं। विंग कहता हाँ बाबा मैं बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता विंग विंग आई लव यू। विंग कहता आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वांग जी विंग को जाते हुए देखता है और विंग चला जाता है। वांग जी विंग एक दूसरे को देख रहे थे। विंग को जब तक वांग जी दिखता है विंडो से, विंग देखता रहता है। फिर थोड़ी देर में विंग की नज़र से वांग जी ओझल हो जाता है और वांग जी की नज़र से विंग। वांग जी बस देख रहा था खड़े होके और ट्रेन जा चुकी थी। काफ़ी देर तक वांग जी देखता रहता है उसी तरफ। फिर वांग जी खुद को संभालता है, उसकी आंखें नम हो गई थी। वांग जी का खुद का मन नहीं था विंग को भेजने का, बट उसे भेजना पड़ा विंग के ड्रीम्स के लिए उसे। वांग जी बहुत अपसेट था। विंग को शो नहीं करता है कि उसे दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। कैसे रहेगा वो विंग के बिना, पता नहीं कब आएगा विंग। 1 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ मंथ उससे दूर रहना वांग जी के लिए मुश्किल होता था, ये तो 1 साल है। कैसे वांग जी बिता रहा था, क्यों? क्योंकि विंग आस ही पास था, कभी भी मिल सकता है। लेकिन अभी विंग दूर क्या। वांग जी को बहुत परवाह थी, उसकी टेंशन कि वो सही से तो होगा। वांग जी काफ़ी परेशान होता है। तुरंत ही अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। इधर विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग अपने टीयर्स को साफ़ करता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बॉय होके वो रो रहा है। विंग डरा हुआ था तो बच्चा। विंग खुद को संभालता है, तब तक फ़ोन रिंग होता है। विंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है हेलो वांग जी। वांग जी कहता है विंग कैसे हो। विंग कहता है ठीक हो, तुमने फ़ोन कर दिया। वांग जी कहता तुम्हारे रास्ते पर जाने तक मैं फ़ोन पे रहूँगा, ठीक है। विंग कहता हाँ। वांग जी फिर जाता है, उसके बाद बाइक पे बैठता वहाँ से निकल जाता है घर के लिए और रास्ते भर विंग से बात करता है। विंग अकेला हो के भी अकेला नहीं था, उसे लग रहा था वांग जी हमेशा उसके साथ है, परमानेंट।
वांग जी से विंग बातें करता रहता है और उसके बाद ऐसे टाइम स्किप होता है। वांग जी आज गया नहीं था कॉलेज, वो घर पे ही रहता है। विंग से पूरा दिन बात करता है क्योंकि उसे टाइम लगने वाला था 6 से 7 घंटे, और 6 से 7 घंटे वांग जी बात करता है। वहीं खा रहा है, पी रहा है, वहीं को कहीं जाना है वॉशरूम, वांग जी बता रहा था कि हाँ सब सही से देख के जाना, पैसे वाला बैग लेके जाना है, सब बता रहा था। हालांकि विंग को सब पता है, फिर भी वांग जी बच्चों की तरीके केयर कर रहा था विंग की। विंग फिर सब कुछ कर रहा था, जो भी मतलब जो कुछ भी बैठ के बात कर रहा था या देख रहा था बाहर, या फिर आसपास के लोग जो भी बोल रहे थे, आ जा रहे थे, विंग सब कुछ बता रहा था। वांग जी बस ऐसे बातें करता रहता है और कुछ टाइम बाद इवनिंग तक विंग पहुंच जाता है उस जगह। विंग कहता है मैं पहुंच गया वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है, तुम आराम से उतरो फिर बात करना। विंग कहता है फिर विंग जाता है, सामान लेता है अपना और उतर जाता है। अभी उसके पास खाने वाला बैग नहीं था, थोड़ा बहुत सामान था, वो उसने अपने नॉर्मल बैग में डाल लिया था। और विंग अपना एक बैग उठाता है और उसके बाद सीधे बाहर निकलता है। विंग देखता है, विंग कहता है वांग जी डर लग रहा है। वांग जी कहता है डरो नहीं। विंग फिर जाता है, इंक्वायरी करता है कि कहाँ से उसे कैसे जाना है। फिर सब कुछ पता करने के बाद विंग बाहर निकलता है। उसके बाद वांग जी से बातें कर रहा था। वांग जी कहता है अच्छे से पूछ लेना 2-4 लोगों से, ठीक है। विंग कहता है हाँ। फिर विंग जाता है, एक नहीं 2-3 लोगों से पूछता है। तो जब एक ही डायरेक्शन सब बताते हैं, क्योंकि कोई झूठ भी बोल सकता है, तो विंग फिर रिलैक्स होता है। उसके बाद वो एक टैक्सी करता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा नया था ये सब कुछ, तो विंग सब कुछ अच्छे से पूछ पूछ के कर रहा था। छोटा भी था, उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। फिर विंग एड्रेस बताता है और बात करता है। विंग कहता है मैं वहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन शाम को सब बंद हो जाता है। वांग जी कहता है तो क्या करोगे, कहाँ रहोगे। विंग कहता है रुको इनसे पूछता हूँ। फिर विंग उनसे थोड़ा इंक्वायरी लेता है कि मुझे कहीं रहना है, स्टे करना है, मुझे जगह चाहिए नॉर्मल रेट में, मतलब। तो फिर वो बताते हैं। फिर विंग को वहीं ले जाते हैं, उसी एरिया के पास जहाँ पे उसे जाना था, उसी के आसपास वो होटल बताते हैं विंग को। विंग कहता है यहाँ महंगे होंगे। तभी कहते हैं हाँ। विंग कहता है मुझे थोड़ा सा कम रेट में चाहिए। तभी वो बताते दूसरी जगह। फिर विंग जाता है, वहाँ गेस्ट हाउस भी थे, वहाँ पे थोड़ा कम रेंट था। विंग कहता है मुझे यहीं रहना है। उसके बाद विंग उतरता है और पैसे वगैरह पे करता है, फिर निकलता है। विंग कहता है वांग जी होटल नहीं लिया, गेस्ट हाउस में आया हूँ। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं, तुम जैसे सही लगे वैसा करो, पर संभल के, ठीक है। विंग कहता तुम्हारे पूरे दिन को मैंने ख़राब कर दिया है ना, पूरा दिन तुमसे बात की है वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग। विंग कहता फिर विंग जाता है और उसके बाद जाके वो पता करता है सब कुछ रिसेप्शन पे। उसके बाद उसे मिल जाता है कम रेंट में एक रूम। विंग जाता है और रूम में एंटर होता है। विंग कहता है एक रूम मिल गया, पास ही में लिया ताकि सुबह मुझे देर ना हो। वांग जी कहता हाँ सही किया। वांग जी कहता क्या घर से फ़ोन आया। विंग कहता नहीं आया, बाबा ने मना किया, बाबा से सब डरते हैं इसीलिए। अंकल तक वो बड़े हैं, फिर भी बाबा गुस्से वाले हैं, इसीलिए उनसे डर लगता है सबको। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम अब क्या करोगे। विंग कहता बाथ लूँगा। वांग जी कहता ठीक है फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लेना, उसके बाद अगर मन हो तो फ़ोन कर लेना। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता क्या। विंग कहता साथ में रहो ना। वांग जी कहता विंग तो क्या बाथ लेते टाइम मुझे ले जाओगे। विंग कहता वांग जी कहता अच्छा ठीक है। फिर विंग अपने कपड़े लेता है, उसके बाद वॉशरूम जाता है, लॉक वगैरह कर देता है रूम को अच्छे से। फिर वॉशरूम जाने के बाद वांग जी को रखता है वहीं पे साइड में। उसके बाद वो कपड़े रखता है। फिर वांग जी से बातें करते करते नहा रहा था। वांग जी हेड चेक करता है, बच्चा था विंग बिल्कुल उसके लिए। फिर वांग जी बस ऐसे चुपचाप था। विंग नहा लेता है, ज़्यादा बातें नहीं होती है। विंग अच्छे से बात लेता है, उसके बाद आता है, अच्छे से खुद को ड्राई करता है, कपड़े पहनता है। विंग फ़ोन लेता है और कहता वांग जी कहता यहीं हूँ। विंग कहता फिर विंग बाहर आता है और कहता तुमने देखा तो नहीं। वांग जी कहता तुम्हें ही तो देख रहा था नज़र भर के। विंग स्माइल करता है और कहता नॉटी। उसके बाद विंग बाहर आता है, विंग को अच्छा लग रहा था। विंग कहता वांग जी कहता विंग कहता अब मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ खाने के लिए देखना है। वांग जी कहता वो बैग संभाल के रखना, ठीक है। विंग कहता हाँ। वो लॉकर में बैग रखता है जो कि उसे मिला था, उसको लॉक करता है, मतलब की का सिस्टम था वहाँ। उसके बाद अपने पास रखता है और वो जाता है सीधे बाहर। फिर पता करता है तो खाने का अरेंजमेंट यही था, बस पे करना है उसके लिए। विंग जाता है और खाता है, पे करता है। विंग कहता है तुम भी खाओ। वांग जी भी उसके साथ ही खाता है, क्योंकि वो भी अभी घर में अकेला था, उसके मॉम डैड आए नहीं थे, तो वांग जी खा लेता, कभी कभी खा लेता था वो। मॉम डैड उसके आराम से खाते रहते थे।
वांग जी विंग के साथ खाना खा लेता है। उसके बाद विंग कहता है हो गया वांग जी, अब मैं रूम में जा रहा हूँ। वांग जी कहता है फिर विंग आता है। विंग थक गया था काफ़ी। विंग डोर को बंद करता है अच्छे से। उसके बाद आता है और बेड पे लेट जाता है। वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी कहता है सो जाओ। विंग कहता है बात करते रहो। वांग जी कहता है ठीक है। फिर ऐसे ही वांग जी विंग बातें करते हैं और विंग कब बात करते हुए सो जाता है विंग को पता ही नहीं चलता। काफ़ी थक गया था। वांग जी रियलाइज़ करता है विंग की आवाज़ नहीं आ रही है, तो वांग जी भी फिर कॉल कट करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है और फटाफट पहले तो उठ के बात लेता है। उसके बाद रेडी होता है। फिर वो सबसे पहले शेड्यूल देखता है कैसे कहाँ जाना है। उसके बाद विंग वांग जी को मैसेज करता है कि वांग जी तुम कॉलेज चले जाना, मैं जा रहा हूँ और मुझे शायद टाइम लेके फ्री होकर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। वांग जी मैसेज को चेक करता है। वांग जी उठ चुका था, बात वगैरह ले चुका था। वांग जी देखता है तो कॉल नहीं करता है। उसके बाद ओके भेजता है बस। वो रेडी होकर निकल जाता है वहाँ से सीधे उस जगह के लिए जिस स्टूडियो जाना था जहाँ उसकी बात हुई थी। विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। विंग वहाँ पहुँचता है। पहले तो विंग को जाने में ही काफ़ी स्ट्रगल लगता है। फिर वो दिखाता है सारी इन्फॉर्मेशन। फिर विंग को अंदर जाने दिया जाता है। विंग अंदर जाता है। उसके बाद वो वेट करता है रिसेप्शन पे। वो बात करता है तो उसे वेट के लिए बोला जाता है। वही काफ़ी देर वेट करता है। उसे आफ्टरनून हो जाता है। बहुत सारी भीड़ थी, आते जाते रहते थे लोग और बहुत तरीके की चीज़ें होती थी। विंग बैठे बैठे थक जाता है। उसे भूख भी लगी थी। विंग कुछ खाया भी नहीं था, बट विंग को अपना काम करना था। विंग चुपचाप था। काफ़ी देर हो जाती है, इवनिंग हो जाती है। विंग फिर से जाता है। 2-3 बार जा चुका था रिसेप्शन पे। विंग कहता है क्या हुआ, क्या मिल पाएंगे वो? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, कहीं गया नहीं, प्लीज़ थोड़ा पता कर लीजिए। तभी वो लेडी कहती है ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं बात करती हूँ। वो भी देख रही थी कि कैसे विंग परेशान हो रहा है। फिर ऐसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते रहते थे, बहुत बड़ी बात नहीं थी। विंग चुपचाप जाके बैठ जाता है। फिर से वेट करता है। लेट हो जाता है काफ़ी, 1 घंटा और। फिर वो लेडी कहती है सुनिए। विंग देखता है, तभी वो कहती है जा सकते हैं आप, बुलाया है सर ने। तभी विंग उठ जाता है, खुश होता है कि कम से कम उसका नंबर तो आया। विंग तुरंत ही जाता है और डोर को ओपन करता है। विंग देखता है और कहता है सर मैं कम इन। तभी वहाँ पे जो पर्सन बैठा था वो कहता है कम इन। उसके बाद विंग जाता है। ये असिस्टेंट था जो उस प्रोडक्शन हाउस था उसका, तो वहाँ पे वो बैठा हुआ था जहाँ पे ये मूवी वगैरह का काम होता था, वही सिलेक्ट करता था लोगों को। विंग कहता है थैंक यू सर। उसके बाद वो जाता है। तभी वो देखता है विंग को। विंग कहता है सर मैंने अपनी प्रोफाइल पिक भेजी थी और सिलेक्ट हुआ था। वो पर्सन कहता है सिट डाउन। विंग बैठ जाता है। तभी पर्सन कहता है पोर्टफोलियो लाओ अपना। विंग कहता है हाँ जी। उसके बाद विंग दिखाता है। फिर वो पर्सन देख रहा था विंग को, अच्छे से एडमायर करता है और विंग को देखता है। विंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, फ़ोटो से भी ज़्यादा। तभी पर्सन कहता है ठीक हो, बट बोलता नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो, दिखाता है कि ठीक हो। विंग कहता है जी। वो पर्सन कहता है स्क्रीन टेस्ट होगा। विंग कहता है जी सर। तभी पर्सन कहता है उसके बाद सेलेक्ट करूँगा कि तुम कर सकते हो नहीं। विंग कहता है जी जी सर। तभी पर्सन कहता है ओके। वो विंग को घूर रहा था एक टक। विंग कहता है जी सर। बस विंग वेट कर रहा था और क्या होना है, बट वो पर्सन चुपचाप विंग को देख रहा था और उसकी प्रोफाइल को। विंग सोचता है शायद मैच कर रहा हो फेस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, पहले की भी थी उसमें। तो विंग चुपचाप था। विंग मन में सोचता कोई गड़बड़ हो गई क्या, ये ऐसे घूर क्यों रहा है। तभी पर्सन कहता है मिस्टर वे, यही नाम है ना। विंग कहता है जी। तभी कहता है उठो। विंग उठ जाता है। तभी कहता है मुझे वॉक करके दिखाओ। विंग कहता है अच्छा। फिर विंग जाता है डोर के पास, वहाँ से वॉक करके दिखाता है। काफ़ी पसंद आता उसे। तभी कहता है गुड, अच्छा अपना बैक साइड दिखाओ। विंग दिखाता है। फिर फ्रंट साइड। अब विंग को तो पता नहीं ना, फर्स्ट टाइम है कि कैसे देखा जाता है, उसे नहीं पता। तभी कहता है मेरे पास आओ। विंग कहता है ओके। और विंग आता है, उस टेबल को पूरा राउंड करते हुए सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी वो विंग के सामने खड़ा होता है और कहता है तुम काफ़ी अच्छे हो। विंग कहता है थैंक यू सर। वो पर्सन पास आता है, विंग को देखता है ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंग के लिए नॉर्मल था ये सब। तभी वो हाथ पकड़ता है विंग का। विंग देख रहा था, पास करता है और कहता है वैसे मैं तुम्हें मेन लीड का रोल दिला सकता हूँ, तुम चाहो तो। विंग कहता है सर सच में, वो कैसे, पर मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता। तभी कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन
तुम्हें बस जान पहचान मुझसे बनानी है, तब तुम्हारा काम हो सकता है। वही कहता मतलब क्या है सर? तभी कहता मतलब